खेल किसी देश की सामर्थ्य और युवा शक्ति का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खेलों की बढ़ती ताकत विकसित भारत 2047 की बढ़ती शक्ति का प्रतीक बन रही है। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। 2014 से भारत में खेलों के बदलाव की नई शुरुआत हुई। टॉप्स ने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, उपकरण और सहयोग दिया। नतीजा, ओलंपिक्स में भारत की बढ़ती भागीदारी। खेलो इंडिया ने गांवों और छोटे शहरों से प्रतिभाओं की पहचान को गति दी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक और व्यापक बनाया जा रहा है। करीब 2 दर्जन नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेले वो खिले के मंत्र के साथ खेलों के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया। तो खेलेगा वो खिलेगा। एशियाई खेलों से लेकर ओलंपिक और पैरालंपिक तक हमारे खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में देश का परचम लहराया है। एशियाई खेल 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, और ये सफर यही नहीं रुका। एशियन पैरा गेम्स 111 पदक, पेरिस ओलंपिक्स 2024 6 पदक, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 29 पदक, भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ग्लासगो 2026 39 पदक। हर खेल क्रांति के पीछे एक मजबूत व्यवस्था होती है। खेलो भारत नीति भारत की खेल यात्रा के लिए एक नई सोच। खेल को हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बनाना और प्रतिभा को जमीनी स्तर से विश्व मंच तक ले जाना। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम भारतीय खेलों के लिए नई दिशा, नई व्यवस्था, मजबूत सुशासन, अधिक पारदर्शिता, उच्चतर खेल उत्कृष्टता। उद्देश्य केवल एक, मैदान से मेडल तक का सफर, लेकिन हर चैंपियन की शुरुआत पोडियम से बहुत पहले होती है। नए पुनर्निर्मित खेलो इंडिया के साथ भारत की प्रतिभाओं को जमीनी स्तर से विश्व मंच तक ले जाने का संकल्प। और हर खेल महाशक्ति की शुरुआत एक बड़े संकल्प से होती है। भारत अब दुनिया के बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी भी कर रहा है। भारत बन रहा है विश्व का एक प्रमुख खेल स्थल। राष्ट्रमंडल खेल 2030 के भारत में आयोजन के साथ हम एक और कदम आगे बढ़ेंगे। ये केवल खेलों की क्रांति नहीं है, ये एक खेल संस्कृति का निर्माण है। और इस खेल संस्कृति के निर्माण में फिटनेस की भूमिका सबसे अहम है। फिट इंडिया ने फिटनेस को सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि जन आंदोलन का रूप दिया है। फिटनेस केवल कुछ मिनट के व्यायाम तक सीमित नहीं है, ये भी हमारे स्वभाव में आनी चाहिए। हमारे खान पान से लेकर हमारी दिनचर्या तक एक अनुशासित जीवन शैली भी आवश्यक है। संडेज ऑन साइकिल इसका एक सशक्त उदाहरण है। इसके 87 एडिशन में देश भर के 5000 से ज्यादा स्थानों पर 36 लाख से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गांवों से लेकर द्वीपों तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग फिट इंडिया से जुड़ चुके हैं। क्योंकि जब फिटनेस जन आंदोलन बनती है, तभी खेल संस्कृति की नींव और मजबूत होती है। और इसी खेल संस्कृति के उत्सव का अगला पड़ाव है राष्ट्रीय खेल दिवस। एक ऐसा दिन जब हम खेलों के साथ साथ उन चैंपियनों को भी नमन करते हैं जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है।